वेलकम माय डियर रॉकेट्स। कैसे हैं आप सभी। इविल से शुरू होने वाली कई हॉरर मूवीज आपने देखी होंगी, पर आज जो मूवी आप देखेंगे वो उन सब से अलग है और इसीलिए तो हम आपके लिए ये मूवी चुनकर लेकर आए हैं। एक सूखी कपल का बेटा अचानक लापता हो जाता है। कुछ साल के बाद वे एक छोटे लड़के को अडॉप्ट करते हैं। यहाँ तक तो कहानी नॉर्मल लगती है, लेकिन उस बच्चे के आने के बाद इनकी लाइफ में कैसी अजीब बातें होती है। ऐसा उस लड़के में क्या है, वो कौन है, इनकी लाइफ में क्या हुआ और आखिर में क्या ये कपल फिर से कभी खुश रह पाए। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना, वरना क्लाइमेक्स का खतरनाक ट्विस्ट मिस कर देंगे आप लोग। बाकी दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, यूट्यूब का नोटिफिकेशन ऑन रखिए, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अब चलते हैं इस खतरनाक मूवी के अंदर जिसका नाम है एविल बॉय। मूवी की शुरुआत में इगर नाम के एक आदमी को दिखाते हैं जो मुर्दा घर के आगे वेट कर रहा है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि कुछ साल पहले इगर और उसकी वाइफ पॉलिना को बच्चा हुआ था। दोनों ने उसका नाम वान्या रखा और बड़े लाड प्यार से पाला। जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो एक दिन वो बाहर जाकर खेलना चाहता था। इगोर ने उसके हाथ में एक घड़ी पहनाई और कहा कि 1 घंटे में वापस आ जाना। ओके कहकर वान्या बाहर गया, लेकिन उसके बाद वो लौटकर कभी नहीं आया। कई दिन बाद भी उसका पता चला ही नहीं और अब प्रेजेंट में पुलिस को वान्या की उम्र के लड़के की एक लाश मिलती है, इसलिए उसे पहचानने के लिए इगर को बुलाया गया है। इगर लाश के पैरों को देखकर कहता है ये मेरा बेटा नहीं है, क्योंकि उसके पैर पर एक पैदाइशी निशान था जो इसके पैर पर नहीं है। अब सीन 3 साल के बाद दिखाते हैं कि इगर और पॉलिना जंगल के पास वाले एक ऑर्फनेज में किसी बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए आए हुए हैं। बिल्डिंग के बेसमेंट से इन्हें कोई देख रहा होता है। इगर वहाँ के प्यारे प्यारे बच्चों को देखकर बड़ा खुश होता है, क्योंकि काफी समय बाद वो बच्चों को देख रहा है। लेकिन पॉलिना वान्या को भूलना नहीं चाहती और किसी और बच्चे को उसकी जगह देना नहीं चाहती। वो परेशान होकर बाहर भागती है। तभी बेसमेंट से गन शॉट सुनाई देता है और पॉलिना तुरंत जाकर देखती है। वहाँ के सिक्योरिटी ने खुद को गोली मार ली होती है। पास के कमरे से अचानक एक छोटा बच्चा जो बहुत ही अजीब दिखता है और बिल्कुल टकला है वो बाहर आता है। पॉलिना बहुत डर जाती है। इतने में पुलिस आकर लाश को लेके जाती है। सिक्योरिटी यहाँ 20 साल से काम कर रहा था, पर पुलिस पूछताछ करती है कि इसने अचानक खुदकुशी क्यों की। अब कुछ बच्चे एक छोटे लड़के को परेशान कर रहे होते हैं। ये वही लड़का है जो बेसमेंट में छुपा हुआ था। वो पॉलिना को देखकर अजीब तरह से गुर्राने लगता है और अचानक उस पर कूद पड़ता है। दरअसल वो डर के मारे पॉलिना के गले लग जाता है। वहाँ खड़ी नानी ये देखकर जरा परेशान दिखती है। फिर ट्रीटमेंट के नाम पर उस लड़के को बहुत ही टॉर्चर कर रहे होते हैं, तो पॉलिना कहती है उसे छोड़ दो, मैं उसे अडॉप्ट करना चाहती हूँ। पुलिस कहती है कि देखिए वो बहुत ही वायलेंट बच्चा है, आपसे संभाला नहीं जाएगा, फिलहाल उसे हॉस्पिटल में रखकर ही ट्रीटमेंट करना होगा। ये कहकर वे उसे लेके जाते हैं। नन कहती है कि यहाँ का कोई भी बच्चा अडॉप्ट कर लो, लेकिन उस लड़के को भूल जाओ मैम, क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक है। वो लड़का बेबस नजरों से पॉलिना को देख रहा होता है। पॉलिना बहुत दुखी होती है कि क्या करो, लेकिन इगर उसे समझा कर लेके जाता है। पर रास्ते में पॉलिना गाड़ी रुकवा देती है, क्योंकि वो लड़का सड़क के बीच में खड़ा दिखता है। शायद वो पुलिस से बचकर भाग गया है। पॉलिना उसे गले लगा लेती है और कहती है प्लीज पुलिस को मत बताओ, मैं इसे अपने साथ लेके जाना चाहती हूँ। ये कहकर वो बच्चे को घर लेके आती है। वो वान्या का कमरा और उसके टॉयज इस नए बच्चे को दे देती है। इगर समझाता है कि देखो जल्दबाजी मत करो, हम इस बच्चे की कोई डिटेल्स नहीं जानते, ऊपर से हमने इसे लीगली अडॉप्ट भी नहीं किया है। लेकिन पॉलिना कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होती। फिर ऊपर से आवाज को सुनकर इगर वहाँ जाता है तो वो लड़का इनकी बिल्ली को देखकर घुर्रा रहा होता है। इगर फिर उसे उठाकर नीचे लाता है तो वो उछलने लगता है, लेकिन जब पॉलिना के पास वो एकदम चुपचाप रहता है तो वो उसके कंधे से चिपक जाता है। पॉलिना उसे सुलाने के लिए एक स्टफ्ड डायनासोर देती है, पर वो उसे छोड़कर स्टफ्ड टाइगर को उठा लेता है। अब ये देखकर पॉलिना बहुत ही खुश होती है, क्योंकि वान्या को भी टाइगर टॉय बहुत ही पसंद था। अब पॉलिना को लगता है कि ये मेरा बेटा वान्या है और वो उसी नाम से उसे पुकारती है। हालांकि इगर इस बात से खुश नहीं होता। अगले दिन इगर ब्रेकफास्ट बनाने के लिए फ्रिज खोलता है तो अंदर रखा मटन गायब। पास के कमरे से आवाज को सुनकर इगर डोर खोलता है तो वो लड़का कच्चा मांस मुंह में दबाकर चबा रहा होता है। इगर उसे छीनता है तो लड़का उसे काटने की कोशिश करता है। अब जैसे ही इगर गुस्से में उस पर हाथ उठाता है तो पॉलिना इगर पर चिल्लाती है कि लड़का है। इतने में लड़का सोफे के नीचे छिप जाता है। अब पॉलिना उसे दिलासा देती है कि पापा कुछ नहीं करेंगे बेटा, बाहर आ जाओ। तभी बजती है डोरबेल और वही पुलिस ऑफिसर आया होता है जो ऑर्फनेज में सिक्योरिटी के कत्ल को इन्वेस्टिगेट कर रहा था। वो बताता है कि वो लड़का जिसे आप अडॉप्ट करना चाहते थे वो बचकर भाग गया है, क्या आप उसके बारे में कुछ जानते हैं? इगर ना में जवाब देता है। इगर पूछता है कि उस सिक्योरिटी के बारे में आपको कुछ पता चला है क्या? पुलिस ऑफिसर बताता है कि वो आदमी एक फायर फाइटर था। एक बार एक फायर एक्सीडेंट में उसकी वाइफ मर गई और वो एकदम से टूट गया। उसके बाद नौकरी छोड़कर उसने इस ऑर्फनेज में सेवा करना शुरू कर दिया। अब जाने से पहले पुलिस ऑफिसर कहता है कि मैं जानता हूँ वो लड़का तुम्हारे पास ही है, लेकिन फिक्र मत करो, मैं उसे तुम लोगों से अलग नहीं करूंगा। लीगली भी मैं तुम्हारे
तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। इस पुलिस ऑफिसर का कैरेक्टर कितना अच्छा है, कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। यहाँ ईगर अपने एक फ्रेंड को घर बुलाता है जो कि साइकेट्रिस्ट है। वो लड़के को चेक करके कहता है कि इसके शरीर में विटामिन की कमी है, लेकिन इसकी हड्डियों की मजबूती देखकर लगता है ये दिखने में भले ही 6 साल का है, लेकिन असल में ये 9 साल का होगा। वो लड़के को हॉस्पिटल ले जाकर ट्रीट करने की बात करता है, पर पॉलिना बिल्कुल मना कर देती है कि कोई जरूरत नहीं है। उसी रात पॉलिना को कोई माँ कहकर पुकारता है। वो उठकर हर कमरे को चेक करती है तो एक जगह वान्या बैठा होता है। उसका शरीर सड़ चुका है, चेहरा भी गला हुआ लगता है। फिर झट से पॉलिना की आंख खुलती है। ओह, ये एक बहुत ही बुरा सपना था। पर उसके पैर के पास कोई सोया हुआ होता है। वो देखती है कि ये इनका अडॉप्टेड बेटा है जो कि टकला है, पर सामने रखे आईने में उसका चेहरा एकदम वान्या की तरह दिखता है। अगले दिन इनकी कैट कहीं नजर नहीं आती। ये लड़का वान्या की तरह प्याज खाने से भी इंकार कर देता है। ये सब कुछ देखकर पॉलिना को यकीन हो जाता है कि ये मेरा बेटा वान्या ही है जो वापस आ गया है। धीरे धीरे ईगर को भी लड़के से लगाव हो जाता है। वे मजे से पिकनिक पे जाते हैं। ईगर उसके साथ खूब खेलता भी है। जब वे लौटते हैं तो हमें दिखाते हैं कि उनकी बिल्ली एक कोने में ऐसी पड़ी हुई है जैसे किसी जंगली जानवर ने उसे चीर कर खा लिया हो। उसी रात ईगर और पॉलिना बहुत ही खुश होते हैं कि उन्हें अपनी खोई हुई खुशी वापस मिल गई। दोनों इंटीमेट भी होते हैं, जिससे ये लड़का छुप कर देख रहा होता है। अगली सुबह वो लड़का घर में नहीं है। पॉलिना घबराकर वान्या वान्या करके चिल्लाती हुई बाहर जाती है तो देखती है कि गेट के पास वो किसी औरत से बात कर रहा है। पॉलिना घबराकर भागती है, लेकिन वहाँ कोई औरत नहीं होती, सिर्फ लड़का खड़ा होता है। पॉलिना ईगर को ये बात बता देती है। अब ईगर भी परेशान है कि कहीं वह इस बच्चे को फिर खो न दे। वो पुलिस ऑफिसर को बताकर अपने परिवार को लेकर मॉस्को शहर पहुंच जाता है जहाँ वो पहले रहा करते थे। अब नया वान्या खेलते खेलते गाड़ी के रास्ते में आ जाता है, लेकिन गाड़ी का ओनर ठीक टाइम पे ब्रेक लगा देता है। ये लोग ईगर के पड़ोसी हैं। वे पूछते हैं कि ये लड़का कौन है। पॉलिना कहती है, अरे आप भूल गए क्या, ये मेरा बेटा वान्या है। ये सुनकर वो कपल शॉक्ड हो जाता है। ये शॉक क्यों हुए, ये तो बहुत बड़ी बात है जो आगे पता चलेगा। अब ईगर वान्या को घर से बाहर निकलना ही नहीं देता क्योंकि उसे डर है कि कहीं वो उसे फिर खो न दे, पर पॉलिना उसे बाहर लेके जाना चाहती है। एक दिन पॉलिना ईगर से फोन पर बात कर रही होती है तो वान्या कबर्ड के ऊपर से पॉलिना पर कूद जाता है। पॉलिना एक पल के लिए तो डर ही जाती है, लेकिन इसे वान्या का खेल समझकर वो सीरियसली नहीं लेती। फिर ईगर वान्या को पार्क में लेके जाता है। कुछ बच्चे उसे छेड़ते हैं कि ये दिखने में एकदम ज़ॉम्बी लगता है, और जब उनकी छेड़छाड़ हद पार कर जाती है तो वान्या एक लड़के पर कूदकर उसके गले पे अपने दांत मार देता है। फिर उस लड़के के पेरेंट्स पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं और अब ईगर पॉलिना और वान्या को बाथरूम में छुपाकर खुद पुलिस को जवाब दे रहा होता है। वे कहते हैं कि आपके बेटे ने उस लड़के के गले पर ऐसा काटा है कि उसे 13 स्टिचेस लगाने पड़े, पर ईगर उन्हें पैसे देकर मामले को ही निपटा देता है। फिर वो बाथरूम खोलने की कोशिश करता है, लेकिन लॉक नहीं खुलता। मजबूरन ईगर को दरवाजा तोड़कर अंदर जाना होता है। वान्या सिंह पर सर पटक रहा होता है। दोनों घबराकर उसे उठा लेते हैं और फर्स्ट एड करते हैं, लेकिन उसके माथे पर अब घाव बन जाता है। और हैरानी की बात तो यह है कि ईगर इस लड़के की बनाई ड्राइंग्स देखकर बिल्कुल शॉक हो जाता है, क्योंकि ये उसके असली बेटे की बनाई हुई ड्राइंग से परफेक्टली मैच करती है। इतना ही नहीं, इस लड़के के माथे पर जो घाव अभी अभी बना है, असल में उसी तरह का घाव असली वान्या के माथे पर भी था। ईगर अब बहुत ही कंफ्यूज होता है कि ये लड़का हर बात में मेरे बेटे की तरह बनने की कोशिश कर क्यों रहा है आखिर। अब एक दिन ईगर ऑफिस से लौटता है तो पॉलिना एकदम सेलिब्रेशन के मूड में होती है। दरअसल आज इनके खोए हुए बेटे वान्या का बर्थडे है। पॉलिना इस नए वान्या को अपना बेटा समझकर उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है। पॉलिना फिर उसके सामने कैंडल से सजाया हुआ बर्थडे केक रखती है तो न जाने उसे क्या होता है, वो केक को गिरा देता है। दरअसल उसे कुछ विजन्स दिखाई देते हैं कि जंगल के बीच आग लगी हुई है। एक माँ अपने जले हुए बेटे को गोद में उठाकर चीख रही है। ये विजुअल देखकर लड़का पॉलिना को कसकर गले लगा लेता है और माँ माँ करके रोने लग जाता है। उसके मुंह से अपने लिए माँ शब्द सुनकर पॉलिना खुशी से रोने लग जाती है। फिर वो ईगर को भी कन्विंस करने की कोशिश करती है कि यह हमारा ही बेटा है, तभी तो मुझे माँ कह रहा है। ईगर से उसका पागलपन बर्दाश्त नहीं होता। अगले दिन ईगर फिर साइकेट्रिस्ट को घर बुलाकर बताता है कि इस लड़के को पॉलिना वान्या मान बैठी है। साइकेट्रिस्ट कहता है कि पॉलिना ने अपना बेटा खोया है और इस बच्चे में उसे वान्या नजर आता है। ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है और तुम्हें इतना टेंशन होने की जरूरत नहीं है। ईगर कहता है ये लड़का नॉर्मल नहीं है, जब से आया है मेरे बेटे की तरह बनने की कोशिश कर रहा है। वान्या को जो पसंद था वो इसे भी पसंद है और जो नापसंद था वो इसे भी अच्छा नहीं लगता। यहाँ तक कि ड्राइंग भी उसी की तरह बिल्कुल सेम है। इसमें जरूर कोई अजीब बात तो है। साइकेट्रिस्ट फिर उसके कुछ टेस्ट करता है तो स्कैन के दौरान ईगर देखता है कि एक पल के लिए इस लड़के का चेहरा बिल्कुल वान्या की तरह दिख रहा है। अब साइकेट्रिस्ट कहता है कि इसकी फिजिकल एग्जामिनेशन करवाने के बजाय हमें इसका बैकग्राउंड चेक करना होगा, तभी सच का पता चलेगा। अब ईगर ऑर्फनेज जाकर नन से सिक्योरिटी और उस लड़के के बारे में पूछता है, पर नन किसी भी सवाल
सवाल का ठीक से जवाब तक नहीं देती, इगर को तुरंत निकल जाने को कह देती है। लेकिन इगर सच जाने बगैर तो जाना नहीं चाहता। वो बिल्डिंग के बेसमेंट में जाता है जहाँ एक चेयर के नीचे 20 साल पुराना न्यूज़पेपर कटिंग है जिसमें लिखा है कि एक फायर फाइटर ने एक फायर एक्सीडेंट से एक छोटे बच्चे को बचाया। इतने में नन आ जाती है। वो कहती है कि आप इस मामले को यहीं छोड़ दो तो अच्छा होगा, और अगर बाय चांस ये लड़का आपके पास है तो उसे तुरंत यहाँ छोड़ दीजिए, वरना आपको और आपकी फैमिली को खतरा है। इगर पुलिस ऑफिसर से मिलता है और न्यूज़पेपर कटिंग उसको दिखाता है। पुलिस जानती है कि 20 साल पहले जंगल के बीच एक घर में आग लगी थी और एक फायर फाइटर ने एक बच्चे को बचाया भी था। दरअसल पुलिस ऑफिसर खुद ऑर्फनेज में पला बड़ा हुआ है और पेरेंट्स के प्यार के लिए हमेशा तरसता रहा, इसलिए वो चाहता है कि ये लड़का इगर और पॉलिना के पास ही रहे और उसे पेरेंट्स का प्यार मिले। इगर अब घर आता है तो पॉलिना उसे खुशखबरी देती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये खबर सुनकर नया वान्या का चेहरा एकदम लाल हो जाता है। अगले दिन पॉलिना अपना चेकअप करवाने डॉक्टर से मिलने के लिए निकल रही होती है, पर वान्या कहीं नजर नहीं आता। तभी सीढ़ी पर उसकी पड़ोसन नीचे गिरी पड़ी होती है और नाक से खून बह रहा होता है। वान्या ऊपर खड़ा होता है। यहाँ डॉक्टर स्कैन कर रही होती है तो पॉलिना वान्या से कहती है, ये तुम्हारी बहन या तुम्हारा भाई है, टच करके देखो बेटा। वान्या पॉलिना के पेट में हाथ रखता है तो पेट के अंदर एम्ब्रियो तड़पने लगता है। डॉक्टर समझ नहीं पाती कि हो क्या रहा है। फिर वान्या पॉलिना के पेट पर मार कर भाग जाता है। डॉक्टर भी कहती है कि ये नॉर्मल बात होती है, घर में जब भी नए बच्चे आते हैं तो बड़े बच्चे को अक्सर अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो ऐसा बिहेव कर रहा है, तुम फिक्र मत करो, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। फिर वो पॉलिना को एम्ब्रियो का फोटो देती है। पॉलिना और वान्या एक सुपरमार्केट जाते हैं। उसके बाद वहाँ पॉलिना की ओर तेजी से एक ट्रॉली आती है, पर ऐन वक्त पर पॉलिना हट जाती है तो बच जाती है। वो मुड़कर देखती है तो वहाँ वान्या खड़ा है। अब पॉलिना को उस पर शक होता है। फिर घर जाकर वो अपने बैग देखती है तो डॉक्टर की दी हुई बेबी स्कैन फोटो किसी ने फाड़ दी है। पॉलिना को बहुत गुस्सा आता है और वो वान्या को डांटने लगती है। उसका चेहरा एकदम डरावना हो जाता है। वो तो पॉलिना को काटने दौड़ता है। पॉलिना उसे मारने के लिए हाथ उठाती है तो इगर आ जाता है। अब वो इगर से कंप्लेंट करता है कि माँ मुझे मार रही है। पॉलिना बहुत घबराई हुई होती है और इगर से कहती है, ये हमारा बेटा नहीं है, इसका बिहेवियर कुछ ठीक नहीं है, इसे वापस ऑर्फनेज में छोड़ आते हैं। अब इस पर इगर भड़क जाता है क्योंकि पॉलिना जिद करके इस लड़के को यहाँ पर लेके आई थी और अब उसका अपना बेटा होने वाला है तो वो इस लड़के को वापस ऑर्फनेज भेजना चाहती है। और साइड से वान्या की बातें सुन रहा होता है। पॉलिना उसे बुलाती है पर वो भागकर अपने कमरे में चला जाता है। उसके बाद इगर उसके कमरे में जाकर उसे समझाता है कि 2 साल पहले हमारा बेटा वान्या खो गया था बेटा, वो भी तुम्हारी उम्र का था। फिर तुम हमारी लाइफ में आए। हमारा प्यार पाने के लिए तुम्हें उसकी तरह बिहेव करने की जरूरत नहीं है। तुम जैसे हो हमें वैसे ही अच्छे लगते हो, इसलिए तुम घबराओ मत, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। इतना कहकर इगर चला जाता है। अगले दिन वे पार्क में टहल रहे होते हैं। पॉलिना अपना पर्स कार में भूल गई थी। इगर उसे लेने जाता है तो वो कहती है, मुझे इसके साथ मत छोड़ो प्लीज, डर लगता है इसके साथ। इगर कहता है, अरे वो बच्चा है, तुम्हें बच्चों से भी डर लगता है क्या? ये कहकर वो चला जाता है। यहाँ वान्या पॉलिना को बड़ी गंदी तरीके से घूर रहा होता है। पॉलिना चलने लगती है तो वो अपनी साइकिल जोर से चलाकर उसे टक्कर मारने ही वाला होता है कि तभी इगर आ जाता है और उसे उठाकर कहता है, वाह बेटा तुम तो बहुत ही अच्छा साइकिल चलाते हो। पॉलिना कहती है, वो जानबूझकर मुझे गिराना चाहता था। अब इगर कहता है, अरे वो सिर्फ खेल रहा था। तभी अचानक वान्या वहाँ कहीं नजर नहीं आता। इगर उसे पुकारने लगता है तो अचानक वो जंगल के अंदर से भाग कर आता है और इगर के गले लग जाता है। बैकग्राउंड में हमें एक काला साया जंगल के अंदर जाता हुआ दिखता है। अब वान्या धीरे धीरे इगर के साथ बहुत ही क्लोज हो गया है, जो पॉलिना को बिल्कुल ठीक नहीं लगता। एक दिन इगर ऑफिस से लौटता है तो पॉलिना बड़ी खुश दिखती है। वो बताती है कि पुलिस ऑफिसर आया था, उसने बताया कि इस लड़के की माँ का पता चल चुका है, इसलिए वो लड़के को लेकर गए हैं। इगर को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो जानता है पॉलिना ने ही पुलिस ऑफिसर को कॉल करके इस लड़के को ले जाने को कहा होगा और वो बिना कुछ सोचे समझे बच्चे को लेने के लिए तुरंत निकल जाता है। यहाँ पुलिस ऑफिसर लड़के को लेकर ऑर्फनेज की ओर जा रहा होता है। वो कहता है, बेटा इतने चुप क्यों हो, मेरे साथ गाओ। कहकर वो कोई गाना गाता है। तभी बैक सीट से एक औरत के गाने की आवाज आती है। वो रियर व्यू में देखता है तो उस लड़के की मरी हुई माँ गाना गा रही होती है। पुलिस ऑफिसर डर के मारे कंट्रोल खो देता है और गाड़ी एक बड़े गड्ढे में गिर जाती है। इतने में इगर वहां पर पहुंचता है। वो वान्या वान्या करके लड़के को पुकारता है पर कार में कोई नहीं होता। एक पुलिस ऑफिसर पूछता है कि आप किसे ढूंढ रहे हैं? इसके अंदर तो सिर्फ एक लाश थी इस पुलिस ऑफिसर की, कार में और कोई भी नहीं था। तभी इगर चुपके से वहां पड़ा हुआ एक फाइल उठा लेता है और उसे अपनी कार में लेके जाकर खोलता है। उसमें पता चलता है कि पुलिस ऑफिसर ने ऑर्फनेज के सिक्योरिटी के बारे में कई डिटेल्स कलेक्ट करके रखी थी। और तभी पीछे से पापा करके एक आवाज आती है। वो लड़का बैक सीट पर बैठा होता है और उसे देखने के बाद ही इगर को चैन की सांस आती है। वो उसे घर छोड़कर वापस ऑर्फनेज जाता है। पॉलिना विनती करती कि प्लीज इसे मेरे पास मत छोड़ो, मेरी जान को खतरा है, पर इगर नहीं सुनता और निकल जाता है। पर ऑर्फनेज की नन इस बारे में
मुंह नहीं खोलती। इगर वहाँ के कुछ बच्चों को अलग में ले जाकर पूछता है, वे भी नहीं बताते। पर जब इगर उन्हें पैसे दिखाता है तो वे इगर को एक सीक्रेट कमरे में ले जाकर एक मोबाइल फोन दिखाते हैं। उसमें एक वीडियो होता है जिसमें रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई औरत बहुत ही अग्रेसिव हो रही होती है और 4 लोग रस्सी के साथ उसे पकड़ने के लिए वेट कर रहे होते हैं। वे बताते हैं कि ये सिक्योरिटी की पत्नी है। इगर पूछता है, ये वीडियो कब की है? बच्चे कहते हैं कि कुछ ही महीने पहले की वीडियो है। ये सुनकर इगर चौंक जाता है क्योंकि ये औरत 20 साल पहले एक फायर एक्सीडेंट में मारी गई है। वीडियो में वो औरत बिल्डिंग की छत पर भी चढ़ जाती है और खूब चिल्लाती है। ठीक उसी वक्त वहाँ नन आती है। ये सीन यहाँ कट होता है और घर पर पॉलिना खाना खा रही होती है। अब सामने नया वान्या है। रोज पॉलिना उसे खाना खिलाती थी तो वो पॉलिना को घोर रहा होता है ताकि वो उसे खाना खिलाए। पॉलिना अब कहती है, तुम खुद खा लो, मैं नहीं खिलाने वाली। अचानक उसके मुंह में कुछ चुभता है और वो मुंह में हाथ डालकर देखती है तो वो एक सुई होती है। तभी लड़के की डरावनी हंसी को देखकर पॉलिना बिल्कुल शॉक्ड। यहाँ इगर नन से कहता है, मैं जानता हूँ कि वीडियो में जो औरत है वो आपकी बहन है, लेकिन ये बताइए कि 20 साल पहले मरी हुई औरत कुछ महीने पहले के इस वीडियो में कैसे आई? क्या वो जिंदा है? और क्या वो टकला इस औरत और सिक्योरिटी का बेटा है? जल्दी बताओ। नन कहती है, मेरे साथ आओ। घर पर पॉलिना के मुंह में सुई चुभी थी तो वो अपना मुंह धो रही होती है। तभी अचानक पीछे से वो लड़का खड़ा दिखता है और पॉलिना की ओर भागता है। ठीक वक्त पर पॉलिना बाथरूम का दरवाजा बंद कर देती है। यहाँ नन इगर को अपनी बहन यानी सिक्योरिटी की वाइफ की कब्र पर लेके जाती है। वो कहती है कि ये 20 साल पहले मर गई थी। इस वीडियो में जो औरत दिख रही है वो असल में औरत नहीं, वही लड़का है जिसे सिक्योरिटी ने फायर एक्सीडेंट में बचाया था। अब इगर का सर चकराने लगता है कि वीडियो वाली औरत नहीं लड़का है। तब नन उसे ठीक से समझाती है कि कई साल पहले मेरी बहन यानी सिक्योरिटी की वाइफ मर गई। उसके एक हफ्ते के बाद जंगल में आग लग गई। उस आग से फायर फाइटर ने एक बच्चे को बचाया था। दरअसल वो लड़का या लड़की या एलजीबीटी की नहीं है, मतलब उसका कोई जेंडर नहीं है, उसकी कोई उम्र भी नहीं है और ना ही उसकी कोई आत्मा है। अब इगर गुस्सा करता है कि आप कहानी अच्छी बुन लेती है पर मुझे आपकी किसी भी बात पर जरा भी विश्वास नहीं है। ये कहकर वो जाने लगता है पर नन उसे रोककर कहती है, मेरी बात ध्यान से सुनो। जब उस फायर फाइटर ने यानी मेरे बहन के पति ने इस लड़के को बचाया, उसी दिन उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और उस लड़के को लेकर इस ऑर्फनेज में आ गया। वो कहता था ये लड़का मुझे अपनी वाइफ की याद दिलाता है। एक दिन मैं बेसमेंट में गई तो मैंने अपनी मरी हुई बहन को वहाँ बैठे हुए देखा। यानी वो लड़का जिसे फायर फाइटर ने बचाया था वो धीरे धीरे फायर फाइटर की वाइफ का रूप लेने लगा था और फिर एक दिन पूरी तरह फायर फाइटर की वाइफ की तरह दिखने और बिहेव करने लगा। उसी की वीडियो आपने देखी है, इसलिए मैं कह रही थी कि उसकी कोई उम्र और जेंडर नहीं है। इगर को यकीन हो चुका है कि नन उसे उल्लू बना रही है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। नन बार बार कहती है कि प्लीज मेरी बात सुनो, वो लड़का इंसान नहीं शैतान है। वो अपने आसपास के लोगों को प्यार करने के लिए किसी का भी रूप ले सकता है। उसे जो प्यार मिल रहा है अगर वो थोड़ा भी कम हुआ तो वो तुम्हारी जान भी ले सकता है। पर इगर सब कुछ अनसुना करके चला जाता है। वहाँ पॉलिना बाथरूम कैबिनेट का दरवाजा खोलती है तो अंदर वो लड़का शैतान के रूप में बैठा होता है और पॉलिना पर झपट पड़ता है। यहाँ होता है ये सीन कट। अब इगर घर लौट गया है। पॉलिना फर्श पर खून के बीच पड़ी होती है। सामने वो लड़का टॉयज के साथ मजे से खेल रहा होता है। यहाँ फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जंगल में जिस घर में आग लगी थी वो एक डायन का घर था। आग में डायन का बेटा जलकर मर गया। दुख और आक्रोश में उसने अपने बेटे को वहां के कीचड़ में दफना दिया था। फिर उसने कुछ जादू टोना वगैरह करके उस बच्चे में जान डाल दी। फिर वो शैतानी बच्चा धरती के अंदर से निकला और उसी ने नन की बहन का रूप ले लिया। अब वो इनके घर में वान्या का रूप लेकर बैठा हुआ है। इगर पॉलिना को हॉस्पिटल में एडमिट करता है। वो बहुत ही सीरियस कंडीशन में होती है और कहती है कि उस लड़के को कहीं लेकर जाकर छोड़ दो। ये सुनकर लड़का वहाँ से भागता है। इगर उसका पीछा करता है। कट करके उनके पड़ोसी कपल को दिखाते हैं जो डिनर कर रहे होते हैं। कॉलिंग बेल सुनकर वो आदमी देखने जाता है पर बहुत देर तक नहीं लौटता। उसकी वाइफ घबराकर देखती है कि इस शैतान ने उसे मारकर उसकी जान ले ली है। वो कहता है मुझे ये वॉच चाहिए। इगर अपने फ्लैट में जाकर उस लड़के को ढूंढता है तो उसके कमरे के ड्रॉर में पॉलिना के साथ उस लड़के की फोटो होती है। उसका चेहरा 20 साल पहले की न्यूज़पेपर कटिंग में उस डायन के बेटे से हूबहू मिलता है। ये देखकर इगर होता है एकदम फ्रीज। अब लगता है उसे शॉक। तभी उसके सामने वो शैतान खून से लथपथ
खड़ा होता है और कहता है, पापा ये लो आपकी वॉच। इगर लड़के को नहलाकर पूछता है, ये वॉच तुम्हें कहाँ मिली बेटा? इतने में पड़ोसी की चीख सुनकर इगर जाकर देखता है तो उसके पति की लाश को पार्सल की तरह उठाकर एम्बुलेंस में लेके जा रहे होते हैं। और जिस ऑफिसर ने इगर के असली बेटे वान्या का मिसिंग केस इन्वेस्टिगेट किया था, वही इस पड़ोसी के कत्ल का केस भी इन्वेस्टिगेट कर रहा है। वो इगर को बताता है कि आपके पड़ोसी के घर में मैंने एक कैमरा फिट किया हुआ था। वो इगर को अकेले में बताता है, आपके पड़ोसी के घर से उनके कार कैमरा का एक पुराना वीडियो मिला है, आप दिल पर पत्थर रखकर इसे देख लीजिए। ये कहकर वो इगर का फुटेज देखता है। यहाँ होता है एक खतरनाक सच का खुलासा। उस दिन इगर का बेटा वान्या बाहर खेलने जा रहा था तो इगर ने उसे एक वॉच पहनाकर कहा, 1 घंटे में लौट आना बेटा। वो भी बाहर खेलने गया और खेलते खेलते वो इस पड़ोसी अंकल की गाड़ी के नीचे आ गया था। हालांकि अंकल ने जानबूझकर उस पर गाड़ी नहीं चलाई, फिर भी वो कपल पुलिस वगैरह की झंझट में नहीं फंसना चाहता था, इसलिए उन दोनों ने बच्चे की लाश को कहीं छुपा दिया और किसी को कुछ नहीं बताया। इसी वजह से वो कपल शॉक हुआ था जब इगर और पॉलिना 2 साल बाद लौटे और इस नए लड़के को अपना बेटा बताने लगे। इगर पूछता है कि आप ये फुटेज मुझे क्यों दिखा रहे हैं? क्या आपको लगता है कि बदला लेने के लिए मैंने पड़ोसी को मार दिया? पुलिस ऑफिसर कहता है, नहीं, आपके पड़ोसी को आपने नहीं, किसी खतरनाक जानवर ने मारा है। इतना बुरा हाल कर दिया है उस आदमी का। 2 साल से इगर इस उम्मीद में था कि कहीं तो उसका बेटा जिंदा होगा, लेकिन अब उसकी मौत की खबर सुनकर वो बहुत रोता है। पॉलिना भी बर्दाश्त नहीं कर पाती। इगर भी समझ गया है कि जो लड़का उनके साथ है वो बच्चा नहीं, एक शैतान है जो अब बिल्कुल ही वान्या की तरह दिखने लगा है। अब इगर घर जाकर जूस में बेहोशी की दवा मिलाकर लड़के को देता है। वो पूछता है, पापा ये किस फ्रूट का जूस है? इगर कहता है कि बेटा ये स्पेशल जूस है जो मेरे बेटे वान्या को बहुत ही पसंद था। वो भी चुपचाप जूस पी लेता है और कुछ ही देर में बेहोश हो जाता है। उसके बाद इगर उसे ऑर्फनेज में ले जाकर एक बेड पर चैन से बांध देता है। जब उसे होश आता है तो बुरी तरह चीखने, चिल्लाने और गुर्राने लगता है। उसका रूप भी बदलता रहता है, कभी सिक्योरिटी की वाइफ का रूप तो कभी उस छोटे लड़के का रूप और फिर कभी वान्या का रूप। इतने में नन आकर इगर को तुरंत चले जाने को कहती है, पर वो शैतान दरवाजे से उसे देखकर पापा पापा करके चिल्लाता है। फिर लाइट्स ऑफ होती हैं और सीन कट। 1 महीने के बाद दिखाते हैं कि पॉलिना हॉस्पिटल में मर गई थी और इगर अकेले ही घर में रहता है। एक दिन उसका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड उससे मिलने आता है। वो माफी मांगता है कि पॉलिना के फ्यूनरल में मैं नहीं आ पाया, तुम कैसे हो? इगर ठीक से जवाब नहीं दे पाता और उसे वहां से निकलने को कहता है। साइकेट्रिस्ट को अब शक होता है और वो खिड़की की गैप से अंदर झांकता है तो अंदर मरी हुई पॉलिना जिंदा बैठी होती है। हम तो जानते हैं कि ये सच में कौन है, पर साइकेट्रिस्ट नहीं जानता। तभी पॉलिना के रूप में बैठा हुआ वही शैतान साइकेट्रिस्ट को मुड़कर देखता है, मतलब देखती है, और यहाँ पर ये खतरनाक मूवी होती है खत्म। बाकी दोस्तों हमारे दूसरे चैनल मूवीज वेदर को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।